स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं की संचयन बुक में दिए गए पाठ सपनों के से दिन के बारे में जानेंगे। इस पाठ को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज इसकी दोहराई करेंगे। इस पाठ के लेखक गुरदयाल सिंह हैं, जो अपने बचपन के दिनों के बारे में इस पाठ में बता रहे हैं। उन्होंने अपने बचपन के दिनों को सपनों के से दिन कहा है। वो कहते हैं कि हम बचपन में गांव की गलियों में खूब मस्ती करते थे, खेलते थे, तालाबों पर जाकर नहाते थे, तैरते थे और अपने साथियों के साथ मौज मस्ती से जीवन व्यतीत करते थे। वो कह रहे हैं कि हमारे जो आस पड़ोस में है रहने वाले परिवार राजस्थान और हरियाणा से आए थे। हमें उनकी भाषा कम समझ आती थी, लेकिन जब उनके बच्चे हमारे साथ खेलते थे तो हम उनकी बात समझ जाते थे। हम फूलों को तोड़ते और उन्हें अपनी जेब में डाल लेते। जब माँ हमारे कपड़े धोती तो वो उन फूल पत्तियों को निकालती। स्कूल शुरू होने के 1.5-2 महीने के बाद हमें 1.5-2 महीने की छुट्टियां होती। यानी कि स्कूल अप्रैल में शुरू हुए तो जून जुलाई में हमें छुट्टी रहती थी और हमें तब बड़ा ही मज़ा आता था। हम नानी के घर जाते थे, दूध मक्खन मलाई खूब खाते थे। नानी हमें खूब प्यार करती थी। हम वहाँ भी जाकर क्या करते थे, तालाब पर भी जाते थे। वहाँ पर अपने कपड़े उतारते और तालाब में नहाने के लिए कूद पड़ते। छुट्टियाँ व्यतीत होने लगती। जब 10 छुट्टियाँ निकल जाती तो मैं अपने स्कूल के दिए गए काम को 20 दिन में डिवाइड कर लेता कि मैं 20 दिनों में इस तरह से काम कर लूँगा। फिर 10 छुट्टियाँ और बीत जाती, यानी 20 छुट्टियाँ बीत जाती तो मुझे लगता कि मैं 10 दिन में अपना काम कर लूँगा। फिर क्या था, जब सारी छुट्टियाँ बीत जाती तो लेखक कहता है कि मुझे लगता कि अब काम ना ही किया जाए, मार ही खा ली जाए, क्योंकि उनका जो ग्रुप बना हुआ था दोस्तों का, तो उनमें एक ओमा नाम का लड़का था जो इसी तरह से था। वो काम नहीं करता था, पिटाई ही करवाता था। तो ओमा का व्यक्ति तो बड़ा अजीब था, उसका सिर बड़ा सारा था और जब भी वो किसी से लड़ता झगड़ता तो अपने सिर को उसके पेट पर मारता था। वह अपने हाथ पांव कम चलाता था और अपना बड़ा सारा सिर ही इस्तेमाल करता था और दूसरे को क्या करता था, दूसरे की हालत ख़राब कर देता था, इतने ज़ोर से मारता था। उनके एक पीटी मास्टर साहब थे, वो क्या करवाते थे, उन्हें पीटी करवाते थे। जब कभी अनुशासन भंग होता उन्हें दिखाई देता, यानी जब प्रेयर होती, कोई बच्चा लाइन से बाहर होता या कोई शरारत कर रहा होता तो उसे पकड़ते और खूब पीटते थे। एक बार उन्होंने बच्चों को दंड भी दिया था, जिस कारण उन्हें मुअत्तल कर दिया गया था। उनके एक हेडमास्टर थे जिनका नाम था श्री मदन मोहन शर्मा जी। वो बड़े ही नरम स्वभाव के थे। वो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते थे। बच्चों को स्काउटिंग के समय स्कूल जाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। लेखक तो जब स्काउटिंग होती थी तभी जाता था। उन्हें लगता था कि जब स्काउटिंग करवाएंगे उन्हें अच्छे बूट मिलेंगे, अच्छा सूट मिलेगा और उनके हाथ में झंडियाँ पकड़ा दी जाएंगी। उस समय वो अपने आप को फौजी जवान मानने लगते थे। इस तरह से वो अपने स्कूल के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बचपन के दिनों के बारे में जिक्र
करता है। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बांधा नहीं बनती। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि उस लेखक के घर के पास बहुत से परिवार गुजरात और हरियाणा से आकर बसे थे। उनकी भाषा हमें कम समझ आती थी, लेकिन जो बच्चे थे वो एक दूसरे की बात को समझ जाते थे जब खेलते थे। तो इसीलिए कहा गया है कि जो भाषा है कभी भी आपसी व्यवहार में बांधा नहीं बनती। पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों जैसी क्यों लगती थी? क्योंकि पीटी साहब थे जो वो बड़े ही गुस्से वाले आदमी थे, वो किसी को जल्दी से शाबाश नहीं देते थे। जब किसी बच्चे को उनके द्वारा शाबाश दी जाती थी तो ऐसा लगता था कि कोई फौज का तगमा यानी कि मेडल ही जीत लिया हो। नई श्रेणी में जाने और नई कापियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बाल मन क्यों उदास हो उठता था? वो उदास इसलिए हो जाते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अब नई किताबें मिल गई हैं, कापियाँ मिल गई हैं, दोबारा से नया सिलेबस आएगा, काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। लेखक था जो वो पढ़ने से बड़ा ही घबराता था। स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी, जवान क्यों समझने लगता था? स्काउटिंग के वक्त उन्हें अच्छी ड्रेस दी जाती थी, अच्छे वो बूट डालते थे ऊंची एडी के, और झंडियाँ पकड़ाई जाती थी। तो उस समय जब लेफ़्ट राइट वो करते थे तो उन्हें लगता था कि वो फौजी ही हैं। हेड मास्टर शर्मा ने पीटी साहब को मुअत्तल क्यों किया? पीटी साहब ने बच्चों को दंड दिया था, उन्हें मुर्गा बना दिया था, और मास्टर साहब जी थे जो हेड मास्टर जी थे वो देख रहे थे, इसलिए हेड मास्टर साहब ने उन्हें मुअत्तल कर दिया था। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता था? उन्हें स्कूल जाना कब अच्छा लगता था? जब स्काउटिंग की परेड करवाई जाती थी, उन्हें नीली पीली झंडियाँ पकड़ा दी जाती थी, 1-2 से लेफ़्ट राइट करवाया जाता था। उस समय उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता था। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाता था? वो पहले तो खेलता कूदता, जब छुट्टियां कम रह जाती तो वो अपने काम को इस तरह से बांटता कि वो काम पहले वो 20 दिनों में पूरा कर लेगा, फिर वो सोचता 10 दिनों में पूरा कर लेगा, और फिर वो सोचता कि ना ही पूरा किया जाए। पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताइए। वो कैसे थे? बड़े ही गुस्से वाले थे, उन्हें अनुशासन में रहना बहुत पसंद था। वो बच्चों को हमेशा अनुशासन में रहने की सीख देते थे। और आशा है कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा, ये प्रश्न उत्तर भी आपको समझ आ गए होंगे। आपने ये प्रश्न उत्तर याद करने हैं। लाइव क्लास में ये प्रश्न उत्तर आपसे सुने जाएंगे। पाठ में से कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपने पाठ भी अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।